नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। एएमयू शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया डाक टिकट। आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा जेल से रिहा। पति और बेटे के साथ 300 दिन तक जेल में रही। ताजमहल सैलानियों और पर्यटक उद्योग के लिए अच्छी खबर। टिकट व्यवस्था में हुआ बदलाव। आगरा में ताज में अक्षय और सारा की झलक पाने को पर्यटकों की भीड़। कोविड गाइडलाइन तार-तार। हाथरस कांड में सीबीआई के आरोप पत्र में चौंकाने वाला खुलासा। पीड़िता के संदीप से थे रिश्ते, दोनों में होती थी बात। प्रदेश कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस महकमे की जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने की दी मंजूरी। वाराणसी में सीएम ने बैठक में कहा कि चौपाल लगाकर किसानों को बताएं कानून की सच्चाई। एनसीबी की जांच में खुलासा। 9 राज्यों में फैला है नशे का कारोबार। विदेशों से भी जुड़े आगरा गैंग के तार। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। खुशी मामले की सुनवाई अब बाल न्यायालय में। किशोर न्याय बोर्ड ने माना उसे अपराध की है समझ। कोरोना वैक्सीन में आगरा में बुजुर्ग बीमार के बाद तीसरे चरण में बच्चों को लगेगा टीका। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में आगरा अव्वल, मथुरा और फिरोजाबाद निकला फिसड्डी। आगरा बैंक डकैती का खुलासा, कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। 5 गिरफ्तार, 32 लाख रुपए बरामद। केंद्रीय हिंदी संस्थान में विदेशी छात्रों का सत्र शुरू। 19 देशों के विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। आईआईटी कानपुर तैयार करेगा पृथ्वी मापने वाले विशेषज्ञ। शुरू हुआ जियोडेसी का नया पाठ्यक्रम। यूपी बोर्ड में कोरोना संक्रमण से पढ़ाई प्रभावित स्कूलों को दी जाएगी पाठ्यक्रम की बुकलेट। यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण के 80 पदों का परिणाम घोषित किया। 4 लेन के काम में सुस्ती पर सीएम योगी नाराज, बोले मार्च तक काम पूरा ना हो तो करे एफआईआर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज विशेष डाक टिकट पीएम मोदी ने किया जारी। विकास दुबे केस में एसआईटी जांच में शहीद सीओ और एसपी ग्रामीण भी ठहराए गए दोषी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में मथुरा के बीएसए की 3 वेतन वृद्धि रोकी। मेरठ में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ आबकारी इंस्पेक्टर। घूस के 65,000 बरामद। शिवपाल का ऐलान, विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी बसपा। टिकट के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मंच से एसपी को दी नसीहत, बोले सरकार चली जाएगी, नौकरी यही करोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। युवाओं से पूछा कैसे आना हुआ गोरखपुर। सीएम योगी बोले चेहरा देखकर नहीं दिया जाता लाभ, पहले आजमगढ़ के नाम से डरते थे लोग। यूपी कैबिनेट का फैसला, 28 नई नगर पंचायतें बनी। गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम सीमा का विस्तार। गायों को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा गौमाता के शवों की तस्वीरें देखकर मन विचलित। शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर फूका बिगुल, बोले सपा के साथ विलय करने का समय गया। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, राम मंदिर के लिए चंदे की आड़ में होगा 2024 का चुनाव प्रचार। यूपी में 28 नई नगर पंचायतों का गठन, योगी सरकार ने दी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्तावों को मंजूरी। बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए सीएम योगी के नाम से पीएम मोदी को भेजा फर्जी पत्र, दर्ज किया गया एफ केस। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश, कड़ाके की ठंड में 6 लोगों ने तोड़ा दम। राजधानी लखनऊ में कोरोना से 10 लोगों की मौत, मिले 190 नए मरीज। यूपी में लॉजिस्टिक योजना से शुरू होंगे कई सुधार और कम होंगे हाईवे के चेक पोस्ट।
वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों को उड़ाया कंबल, रेनबल सेरों का किया निरीक्षण। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी बोले, संसद में उठेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ बहाली का मुद्दा। खाद्य सामग्रियों की बिक्री में 10 से 20% आई गिरावट, प्रयागराज में दाम कम होने की उम्मीद। गोरखपुर में 10,000 परिवारों को बड़ी राहत, वेटलैंड के दायरे में नहीं आएगी जीडीए की कॉलोनियां। गोरखपुर में आज 6 घंटे गुल रहेगी बिजली, आंदोलन के चलते निरस्त रहेगी ट्रेनें। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर दिखेंगे कानपुर के शिवम, प्रधानमंत्री मोदी से है प्रेरित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि बिल पर किसानों को बरगला रही हैं देश के चंद लोग। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया संबोधित, 56 साल बाद एएमयू में किसी प्रधानमंत्री का भाषण। आगरा में कोरोना के 16 नए संक्रमित मिले, ठीक होने वाले मरीजों की दर 95%। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया। आगरा में ड्रग विभाग ने अब तक पकड़ी 6 करोड़ की नकली दवाएं, 7 लोग हिरासत में। आगरा के ताजमहल में शुरू हुई अतरंगी रे की शूटिंग, सारा के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आए अक्षय कुमार। मिड डे मील के रसोइयों को राहत, हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन भुगतान का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ब्रिटिश कंपनी करेगी 400 करोड़ रुपए का निवेश, लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेज में 1473 प्रवक्ता पद की भर्ती शुरू, यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। मैनपुरी में रजिस्ट्रार की धमकी से दहशत में आए युवक ने की आत्महत्या, परिवार ने किया सड़क जाम। यूपी में रेल विभाग द्वारा चलाए गए अभियान मेरी सहेली से दूर हो रहा महिला यात्रियों में भय। पुलिस पर उत्पीड़न के विरोध में वकीलों ने किया सड़क जाम, 2 घंटे तक यातायात बाधित। किसानों ने फिर जाम किया पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से नहीं जा सकते गाजियाबाद। यूपी के बहराइच में युवती के चेहरे पर फेंका तेजाब, सीसीटीवी में दिखा 1.5 उम्र का व्यक्ति। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 7 जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील के भवन। अखिलेश का भाजपा पर हमला, कहा केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी सपा। यूपी में गंगा किनारे के गांवों के विकास के लिए बजट में बड़ी योजनाएं लाएगी योगी सरकार। नोएडा के जिले में रियलिटी शो बिहाइंड द बास का आयोजन, गायन वादन के लिए हुआ बंदियों का चयन। नोएडा से गिरफ्तार हुए एमपी के 3 पुलिस वाले, सीएम शिवराज ने दिए बर्खास्त के आदेश। उत्तर प्रदेश में कल प्रदेश में घने कोहरे के साथ जबरदस्त शीतलहर की चेतावनी जारी। किसानों ने गाजियाबाद जाने वाला NH9 मार्ग किया बंद, लगा लंबा जाम। 120 नई गौशाला खोलने की तैयारी में यूपी सरकार, सभी डीएम से मांगा प्रस्ताव। जौनपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पिता ने बेटी और एक महिला की निर्मम हत्या। लखनऊ में प्रॉपर्टी विवाद में बुजुर्ग और उसकी लिव इन पार्टनर की हत्या, 5 गिरफ्तार। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू देश की शक्ति न भूलना, न कमजोर होने देगा। यूपी में खादी से बनाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा मास्क बनेगा विश्व रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में छाने वाला है घना कोहरा, रोड एयर ट्रैफिक से लेकर पावर सेक्टर भी होंगे प्रभावित। आजम की पत्नी की रिहाई पर बोले अखिलेश, ये इंसाफ में एतबार करने वालों की जीत। पीएम ने कहा एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास, सभी को मिलकर बनाना है आत्मनिर्भर भारत।